विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में पीके के नाम से वो मशहूर थे। पूरा नाम प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से वो उभर कर आए, चुनावी परिणाम में उसी तरीके से वो डूब भी गए। खुद को साबित करने के लिए, अपनी पार्टी को बनाने के लिए करीब 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की बिहार यात्रा कर डाली। जनसुराज पार्टी बना डाली। करीब 3-3.5 साल से जमीन पर रहे। अपने इस पार्टी के लिए 243 सीटों से लोगों को उतारा। हालांकि 3 लोग जो है चूंकि चुनाव मैदान छोड़ दिए थे तो 240 सीटों पर ही चुनाव लड़े, लेकिन खाता ही नहीं खुला। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन उस प्रदर्शन को लेकर बहुत दावे किए थे। एक जगह मैंने सुना था, कहा था उन्होंने कि 140 सीटें भी अगर जनसुराज जीतता है तो इसे बड़ा झटका मानेंगे। मतलब वो ये मान के चल रहे थे कि मिनिमम 140 सीटें अगर जीतेंगे तो भी मेरे लिए जो है ये झटका रहेगा, मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। प्रशांत किशोर के 5 वो कारण जिसकी वजह से जनसुराज पार्टी नहीं जीत पाई या खाता ही नहीं खोल पाई, जो सामने आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला कारण तो यही है कि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा। जी हां, पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड और सबसे बड़ा चेहरा, उन्होंने जो भी निर्णय लिया हो, रणनीतिक जो भी उन्होंने रखा हो, लेकिन वो जनहित को ध्यान में नहीं रखा गया था। चुनाव न लड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी की सफलता केवल व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर बहुत अधिक निर्भर थी। पारंपरिक राजनीति में बड़े नेता का चुनाव लड़ना आत्मविश्वास दर्शाता है, स्थायित्व दर्शाता है, और यहीं पर जब बड़ा नेता नहीं उतरता तो मतदाताओं में भ्रम की स्थिति होती है, अनिश्चितता पैदा होती है, और यही उनके साथ भी है। दूसरा कारण, ये जादू क्यों नहीं चला? जनसुराज पार्टी शुरू से ही खुलकर बोल रही थी, शराबबंदी का खुलकर विरोध कर रही थी, रोजगार पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रही थी। जो भी बेसिक लाइनें हैं, वो सारी लाइनें जो है वो उन सब जगहों पे चोट कर रही थी। राजनीति जातीय और धार्मिक जो समीकरण बनते हैं इसमें, उसको तोड़ने का प्रयास कर रही थी। हालांकि संगठन की जो कमजोरी वो ये है कि जो ग्रामीण तक लोगों की पहुंच है ना, जमीन तक लोगों की पहुंच है, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाए। तीसरा कारण यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें पहचान ही नहीं है। आपके पास से कोई नेता खड़ा रहा है, उस नेता की पहचान क्या है? उस नेता की पहचान ही ये है कि उसको सबसे पिछली लाइन का खड़ा पिछला व्यक्ति भी जानता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। कारण क्या था कि लोग तो हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो उस जमीन पे उनका लोगों के साथ में आमना सामना ही नहीं हुआ। कई ग्रामीण मतदाताओं ने पार्टी के चुनाव चिन्ह और उम्मीदवारों को पहचाना तक नहीं। मतलब जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये तब जब खुद प्रशांत किशोर 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर गए, और वो 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे मीडिया पे छाए रहे, बिहार के राजनीति पे छाए रहे, लेकिन उनके जो खड़े किए गए लोग थे, जो उम्मीदवार थे, कई लोगों को तो जनता पहचान ही नहीं पा रही थी। नंबर 4, संगठन जो होता है ना, वो अपनी नींव पर खड़ा होता है, और नींव अगर जो है वो पेड वर्कर के नेटवर्क पर खड़ा हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहां पर भी एक दिक्कत हुई। वहां पर जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो साफ देखा गया। कई अनुभवी और जो इस पार्टी के संस्थापक कार्यकर्ता थे, उनको टिकट ही नहीं मिला। कई ऐसे उम्मीदवार आए जिनको पैराशूट लैंडिंग मिली और वो वहां पहुंचे। इससे स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे। प्रशांत किशोर ने इसको भी घर परिवार की बात करके बात को टालना चाहा, लेकिन दिक्कत तो हुई है भाई। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने पार्टी छोड़ दी, और यही आंतरिक जो मुद्दे हैं उसकी तरफ इशारा करता है। और अंतिम, जातीय समीकरण। जी हाँ, बिहार की बात हो रही है। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म, इसके मजबूत समीकरणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जनसुराज ने
बहुत सारी चीज़ों की बात की, शराब को लेकर मुखर होकर बात की, शिक्षा पर बात की, स्वास्थ्य पर बात की, रोजगार पर बात की, सब कुछ ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां जातीय समीकरण में मुस्लिम मतदाता हों या फिर जो है यादव मतदाता हों, ये बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। इसमें इन लोगों ने भाजपा को हराने के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य था उसमें जनसुराज को वोट देने की बजाय महागठबंधन को चुना, क्योंकि उन्हें वो सुरक्षित लगा। जातीय गोलबंदी के सामने ये जो नई राजनीति का विचार था वो नहीं टिक पाया। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से भाजपा पर उनके उम्मीदवारों को डराने, धमकाने, प्रलोभन देकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने जैसे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। कुछ उम्मीदवारों ने वास्तव में अपना नामांकन वापस लिया। इससे पार्टी का जो मोमेंटम था ना, उसको झटका लगा। संदेश गया कि भाई यहाँ पे अभी ना मामला कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रशांत किशोर ने इसको जनतंत्र की हत्या करार दिया। सीधा असर इसका पार्टी पर पड़ा और चुनाव के प्रदर्शन पर पड़ा। तो ये वो 5 मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये 5 का पंचनामा बहुत जरूरी था। और उम्मीद है कि जनसुराज पार्टी, चूंकि शून्य से शुरुआत करनी है उनको अब, तो अगले 5 सालों के बाद एक बार फिर से लड़ने के लिए आएगी। और उस बार क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।